ये इंडियन अलायंस जो इन्होंने बनाई है, आप इससे पहले ही इन्होंने ये बनाई थी। रिसेंटली 3 स्टेटों में जो इलेक्शन हुए हैं, आपने देखा हिंदुस्तान के लोग कितना बीजेपी को चाहते हैं और कितना मोहब्बत वो बीजेपी के साथ करते हैं। वो तो रिसेंटली आप लोगों को पता चला। मैं उसमें ख़ास तौर की जनाब मेरी जो राजस्थान की स्टेट थी, इतनी बड़ी स्टेट हमने जीती। हमने वो ऑलरेडी जनाब मेरी ये कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस से हमने वो छीन कर ली। वो प्यार मोहब्बत जो लोगों ने वहाँ पर दिया बीजेपी को, आप देखिए 3 स्टेटें आई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये होती रहती है, अलायंस की मीटिंगें होती रहती है, इन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 स्टेटों में जो रिजल्ट्स निकले, इनको बौखलाहट आ गई है। नंबर 2, जब इलेक्शंस होंगे, सेंटर के इलेक्शंस होंगे, हमारे पास सेंटर में 1/3 मेजॉरिटी इस वक्त है, 303 सीटें हमारी है वहाँ एमपी की। इंशाल्लाह इस बार हम 400 से पार करेंगे और इंशाल्लाह फुल मेजॉरिटी से आप अपनी सरकार बनाएंगे सेंटर में फिर से तीसरी बार। इलेक्शंस इंशाल्लाह हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है, वो इलेक्शंस हो जाएंगे, अपने टाइम पर हो जाएंगे और हम हर किसी इलेक्शन के लिए तैयार है। हमने ऑलरेडी तैयारियां की है। यहाँ रिसेंटली ये जो म्यूनिसिपल के वो भी उनका वो हो गया था डिज़ाल्व, उनका पीरियड 10 ईयर्स पीरियड पूरे हो गए थे। अब मसला ऐसा है, जो म्यूनिसिपल के इलेक्शंस थे वो पोस्टपोन हो गए। अब जो असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, हम तैयार हैं हर किसी इलेक्शन के लिए, चाहे वो म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, असेंबली हो, एमपी इलेक्शंस हो, काउंसलर हो, डीडीसी हो, कोई भी इलेक्शन हो। हमने रिसेंटली लेह में इलेक्शन हो गए तो हमने पार्टिसिपेट किया उसमें। हम हर किसी इलेक्शन के लिए यहाँ पर तैयार हैं और आर्या की है ऑलरेडी। अपोजिशन वालों को, अपोजिशन में बैठे हैं, उनको अपना रोल अदा करना होता है, ये जाहिर सी बात है। अगर हम भी अपोजिशन में होते हम भी ये रोल अदा करते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बोलने का हक है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, हर किसी को बोलने का हक है और अपोजिशन का रोल ही ये होता है। उनके बोलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहुत गैप, क्योंकि देखिए जब इलेक्शंस होते हैं, जब यहाँ पर कैबिनेट बनेगी, तो ये जो 70 साल से ये निज़ाम चला रहे थे, 70 साल से जो ऐश ये कर रहे थे, लूट रहे थे जे.एंड.के को, जे.एंड.के के फंड से खा रहे थे, जो अपोजिशन में इस वक्त बैठे हैं, खासतौर के नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात मैं करूं, आज जनाब अली वो इख्तिदार इनका ख़त्म हो चुका है और ये ख्वाब देखते हैं वापस आने के, वो तो कभी हो ही नहीं सकता है। और इंशाल्लाह जे.एंड.के में हम अपनी बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हम तो बोलते थे आप लोगों को 50 के पार हम करें सीटें लेंगे, मुझे लग रहा है इंशाल्लाह हम 60 के पार इस वक्त आने वाले इलेक्शन में हो जाएगा हमारा स्कोर और इंशाल्लाह हम फुल मेजॉरिटी से अपनी सरकार यहाँ पर बनाएंगे। देखिए लोगों के लिए तो हम इस वक्त तो एलजी यहाँ पर चला रहा है सब कुछ। अब देखिए लोगों के लिए कितना काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, कितनी स्कीमें हमने लाई है यहाँ पर। आप देखिए रिसेंटली अब मार्च में इंशाल्लाह दिल्ली, बंबई से, सॉरी कन्याकुमारी से ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ कश्मीर तक पहुंचेगी। ये सपने आज तक हमने ये सोचा ही नहीं था 70 सालों में। आप मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर इन्होंने 70 साल यहाँ पर राज किया, कौन सी जनाबली फैसिलिटीज इन्होंने लोगों को रखी है। यहाँ मैं आपको कम से कम 30 साल के बाद जो गुपकार का रोड था, 30 साल वो बंद रहा है, वहां से लोग नहीं चलते थे क्योंकि वहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब रहते थे। फिर 2002 में जब मुफ्ती साहब की सरकार आई, फिर वो रोड खोला गया वहां पर। नहीं तो जो नए 20-25 साल के बच्चे हैं उनको पता ही नहीं था बिलवाड़ रोड कहां से है। ये तो जनाब हमारे वक्त में देखिए आपने कितना काम किया है। यहां से आपको 8 घंटे या 2 दिन 3 दिन जम्मू तक लगते थे, आज आप 3 घंटे में जम्मू का सफर ये करते हो, वो जम्मू पहुंचते हो। और मुझे आप एक चीज बताएं, आप देखिए कितनी टनलें बन गई, कितना काम हो रहा है। और रिसेंटली जनाब अली हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 साल के लिए राशन फ्री किया है। आप देखिए 5 साल के लिए किया राशन हमने फ्री। आप मुझे बताएं कौन सा प्रोजेक्ट उनका था। फारूक साहब को तो क्या फुर्सत मिलती थी, वो लंदन में हुआ ज्यादा लंदन में बैठते थे, बाहर घूमते रहते थे। कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर बना है बख्शी साहब के बाद? अगर बख्शी साहब के बाद कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर बना है वो बीजेपी ने बनाया है। लेक टंडल इस वक्त बन रही है, कौन सी टंडल बनाई है इन्होंने? जो भी यहाँ पर बना है बख्शी साहब ने बनाया। बख्शी साहब के बाद अगर इन्होंने 70 साल राज यहाँ पर किया है, उसके बाद कुछ नहीं बनी। कौन सी बिल्डिंग बनी? आप अगर 70 साल के बाद यहाँ पर कोई काम हुआ है वो बीजेपी ने किया है।
और उसमें आप देखिए 2014 के बाद कोरोना हो गया, उसमें 3 साल लगे, उसके बाद 370 हुआ। कम टाइम में 3 साल में देखिए कितना काम यहां पर हो गया। एशिया का नंबर 1 पुल यहां पर कटरा में बन गया ट्रेन के लिए। आप देखिए कितना काम हो रहा है। ये हेल्थ कार्ड बनाया हमने, आधार कार्ड बनाए हमने, हेल्थ के जो कार्ड बनाए, 5 लाख रुपया तक ट्रीटमेंट हर किसी गरीब का होता। उसमें ना हमने गरीब देखा, ना अमीर देखा, ना सिख देखा, ना पंडित देखा, ना मुसलमान देखा, हर किसी के लिए बनाया। यह हमारा प्यार है। बीजेपी को लोगों के साथ मोहब्बत है। खासतौर पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो है वो गरीब खानदान से आए हैं। गरीबों की उसको दर्द है, गरीबों के साथ उसको मोहब्बत है। इतनी स्कीमें हमने दी। रिसेंटली जनाब अली जिस बच्ची की शादी हो जाएगी उसको 80,000 मिलेगा। ये जो ओल्ड एज फंड था 1,000 रुपया था, उसको 1500 किया हमने। अच्छा, ये उजाला गैस स्कीम इस वक्त चल रही है, 17.5 लाख कनेक्शन हमने फ्री बांटे। आप देखिए कितना काम हो रहा है। गरीब स्कीमें देखिए, 3 लाख ये लोन हमने किया संक्षण, ये सेंटर से स्कीम आई, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखिए कितना काम इस वक्त हो रहा है।